तो क्लास 12 के बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है तैयारी अच्छी चल रही होगी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं कर रखा तो टेंशन नोट भाई, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है जहां से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 5, 6 के सारे चैप्टर ईयर वाइज आप पीवाईक्यू कवर कर सकते हो। तो आज की वीडियो की मैं बात करूं तो बच्चों आज की वीडियो में कवर कराने वाला हूं वो एक्सरसाइज जिससे सबको डर रहता है कि भैया इसमें से केस स्टडी आती है, हमसे हैंडल नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 की केस स्टडी के क्वेश्चन की। भाई केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे 2025 के अंदर पूछे गए थे, यही सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन देखते घबरा जाता है, यार ये क्वेश्चन मेरे से बनना ही नहीं है। माइंड को ये नहीं बोलना है कि मेरे से नहीं बन रहा, क्वेश्चन को बस क्या करना है, आपको रीड करना है। रीड करते करते आधी से चीजें जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। समझ आ रही है बात। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने पहले ही केस स्टडी ला रहा हूं 2025 की, देखते क्या टफ है भाई इसमें। हमने भी देखा कि ऐसा यार ये तो होगी नहीं, अरे देखते तो सही, जरा एक बार ध्यान देना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक टेक्निकल कंपनी है जो डिजाइन करती है एक रेक्टेंगुलर सोलर पैनल। कि एक टेक्निकल कंपनी थी, उसने क्या करा, डिजाइन करा। क्या डिजाइन करा, एक रेक्टेंगल, ये पूरा रेक्टेंगल था सोलर पैनल, जिसको इंस्टॉल करा जा रहा है एक रूफ पर। कहां पर लगाया जा रहा है, रूफ पर। यूजिंग करता है, क्या यूज कर रहा है, इसको पकड़ के चलते हैं, 300 मीटर ऑफ अ बाउंड्री मटेरियल। मटेरियल के अंदर मतलब जो भी उसका खर्चा वगैरह आता है वो कितने मीटर है, आप बोलोगे 300 मीटर है। कितने मीटर, 300 मीटर। ठीक है, अब डिजाइन के अंदर जो इंक्लूड था, क्या इंक्लूड था, ध्यान देना। ठीक है, इंक्लूडिंग पार्टीशन, पार्टीशन करा गया, रनिंग पैरेलल टू वन ऑफ द साइड डिवाइडेड इनटू द एरिया इनटू द टू सेक्शन। आप देखोगे भी कि भाई यहां पर इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा सोलर पैनल को, या नहीं करा, आप बोलोगे हाँ भैया करा तो हुआ है, करा है नहीं करा, आप बोलोगे ठीक है। अब इसने क्या बोला, यहां से ध्यान दो, द लेंथ ऑफ द साइड, साइड की लेंथ की बात कर रहा है। किस साइड की, ध्यान देना, जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, टू द पार्टीशन। ठीक है, पार्टीशन से जिस पे परपेंडिकुलर आ रहा है। जैसे मैंने इसको पार्टीशन किया तो परपेंडिकुलर कहां आ रहा था, आप बोलोगे भैया यहां पर परपेंडिकुलर आ रहा था, यहां पर। तो भाई साहब यही वाली वैल्यू कितनी थी, x थी। क्लियर। और अगर ये x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी। क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी। अब आगे कहता है कि एंड विद द पैरेलल, वही लेंथ ऑफ द साइड दे रखी है पैरेलल की पार्टीशन में। अब आपने पार्टीशन करा तो इसके पैरेलल कौन था, इसके पैरेलल ये था। तो इसका मतलब मेरे को ये भी दे रखा था कितना, y, ये भी कितना था y, और ये भी कितना हो गया, y हो गया। क्लियर हुई बात। ठीक है, क्लियर, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा पढ़ते हैं, पहला ही पार्ट क्या पूछा कि इसने पूछा है आपको एक इक्वेशन बनानी है जहां पे टोटल बाउंड्री मटेरियल यूज किया जा रहा है। क्या करा जा रहा है, मटेरियल यूज किया जा रहा है इन द बाउंड्री। मटेरियल कहां कहां यूज हो रहा है, पहला वर्ड आया बाउंड्री पे, कहां पर, बाउंड्री पे। तो मैंने देखा बाउंड्री में मेरे पास क्या क्या खेल आ रहा है। बाउंड्री में बोलोगे भैया बाउंड्री में आपके पास आ रहा है, एक तो एक्स आ रही है बाउंड्री में, प्लस फिर एक्स के बाद क्या आ रही है बाउंड्री में, वाई आ रही है, फिर प्लस, फिर बाउंड्री में क्या आ रही है, एक्स आ रही है, फिर बाउंड्री में क्या आ रही है, वाई आ रही है। अब जरा थोड़ा सा और आगे ध्यान देते हैं। ठीक है, और आगे ध्यान देते हैं कि और इसने क्या बोला हुआ था। ठीक है, यहां पे भी एक्स था और यहां वाई था। ठीक है, यहां पे इसके साथ बोला, बाउंड्री के साथ एक और वर्ड आया पैरेलल टू द पोर्शन, जो कि हमारा क्या था, इसके अंदर पैरेलल भी था। पैरेलल वाली लाइन कौन सी थी, आप बोलोगे ये पैरेलल तो यही जा रही थी, तो इसके अंदर भी मटेरियल यूज किया गया है। तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, वाई की भी एक और एंट्री कराएंगे। और ये पूरा मटेरियल कितना था, क्वेश्चन के अंदर चेक करो, यहां पर कितना मीटर था, आप बोलोगे 300 मीटर था। तो मैंने कितना लिख दिया, 300 मीटर लिख दिया। क्लियर। अब देखो एक्स और एक्स कितने हो गए, आप बोलोगे 2x हो गए, वाई और वाई 3y हो गए। क्लियर। ठीक है, देखो 1y 2y और 3y कितने हो गए, 300 मीटर हो गया। और पहले पार्ट में यही बात बोली थी कि इक्वेशन बनाकर दिखानी है, जो कि मैंने बनाकर दिखा दी। अब पीछे क्या कहता है, पीछे कहता है राइट द एरिया ऑफ द सोलर पैनल एज अ फंक्शन ऑफ x। कि भाई मेरे को अपना एरिया लिखना है, सेकंड पार्ट के लिए एरिया लिखना है सोलर पैनल का, किस में, एक्स के फंक्शन में। तो पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि एरिया किसका निकलेगा। आप बोलोगे ये रेक्टेंगल था, क्या था, रेक्टेंगल, तो एरिया भी किसका निकलेगा, रेक्टेंगल का। तो लॉजिकल बात है कि सेकंड पार्ट के लिए मैंने क्या लगा दिया इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दिया। क्या लगा दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाने गया मैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 2 ब्रैकेट l प्लस b होता है। ठीक है, जहां पे 2 हमारी लेंथ हो गई जिसको x माना था, और ये सॉरी एरिया के अंदर हमारा l इंटू बी होता है, सॉरी। ठीक है,
L इंटू बी होता है, जहां पे ये x था और ये क्या था, y था। अब इस भाई साहब ने बोला कि मुझे जो भी एरिया चाहिए वो किसकी टर्म में चाहिए, आप बोलोगे x की टर्म में। तो मैं क्या करूंगा, जो चीज दे रखी थी, जो चीज दी हुई थी उसका पहले यूज करूंगा। क्या बात दे रखी थी मुझे, पेरीमीटर दे रखा था, इसकी बाउंड्री दे रखी थी। इसमें से मैंने क्या करा, यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली पहले, ताकि मैं वहां पर पुट कर दूं। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू निकालेंगे। तो प्लस का 2x उधर जाकर माइनस, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, किससे, 3 से। तो हमको निकल गई y की वैल्यू। ठीक है, तो भाई ध्यान देना कि स्टडी में क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है वो इंटर रिलेटेड होगा सेकंड पार्ट से, और सेकंड वाला ही रिलेटेड होगा थर्ड पार्ट से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो भी आप पहला पार्ट निकालोगे तो उसको निकालने के बाद थोड़ा सा रुकना है और पढ़ना है सेकंड में पूछ क्या रहा है। क्लियर, सेकंड में पूछ क्या रहा है। अब सेकंड में मेरे से पूछा गया था कि मुझे एरिया निकालना इन टर्म ऑफ एक्स, किसकी टर्म में, एक्स के टर्म में। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगा, आप बोलोगे y की वैल्यू निकाल लो, ताकि y की जगह हम पुट कर देंगे तो x के फंक्शन में बन जाएगा। बात समझ आई ना। तो वही चीज इधर थी कि जो आपने यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया x इंटू वाई था, तो मैंने इधर से पीछे y की वैल्यू निकाली हुई थी। क्या निकाली हुई थी, आप बोलोगे भैया पीछे y की वैल्यू निकाली थी आपने 300 माइनस 2x और अपॉन में 3, ये हमारी y की वैल्यू थी। और देखो मेरा एरिया क्या आपका बना या नहीं बना, बताइए, एरिया इन टर्म ऑफ एक्स बना नहीं बना, आप बोलोगे हाँ भैया। तो बात समझ आई। क्वेश्चन को बस रीड करना है अच्छे से, ये नहीं कि भाई ऊपर से उसकी शक्ल देख ले और माइंड को बोलते होना ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं होगा यार आपसे। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारे पास इसने आगे क्या पूछा कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द एरिया फंक्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की वैल्यू बताना है, या अगर इधर y होता तो y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब कहता है यूजिंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके बताना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमम है, और ठीक है मैक्सिमम एरिया है या नहीं, और फिर उसका मैक्सिमम एरिया भी बताना है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा। अब बोलोगे भैया ये तो अब बाएं हाथ का खेल हो गया, जब आपने इतना बता दिया कि अब इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। और डेरिवेटिव से पहले मैंने एक काम कर दिया कि यार बेसिक चीज दिख रही है, क्यों मैं प्रोडक्ट रूल पे जाऊं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ना इसको। ठीक है, क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो मैंने मल्टीप्लाई करा तो 300x माइनस का 2x स्क्वायर आ गया, और अपॉन में क्या था 3 लिख दिया। क्लियर। अब मैंने इसका डेरिवेटिव करा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, तो 300 क्या हो गया 300 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x, और अपॉन में क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर। अब भाई इसको किसके बराबर रखेंगे, आप बोलोगे भैया इसको रखेंगे हम 0 के बराबर, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था ना कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में, वैसे ही इधर भी हमको क्या करना होता है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रखना होता है, वहां से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो 0 बराबर क्या हो गया 300 माइनस 4x अपॉन में 3, और डिवाइड की चीज इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है, 0 हो गया। तो 300 माइनस का 4x। अब कैलकुलेशन करते हैं जरा, तो भाई कितना आ जाएगा, 300 अपनी जगह है, 4x अपनी जगह है, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाएगी, आप बोलोगे मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर डिवाइड हो जाती है। तो हमने डिवाइड कर दिया, तो मेरे को x मिल गया कितना 75। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, देखो इसमें क्लियर है ना। अब ये x मिल गया, और इसी x को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, कि भाई कौन सा ये हमारा पॉइंट है, इसी x को हम इधर बोलते हैं। क्लियर। अब इसने बोला कि आपको बताना है सेकंड डेरिवेटिव। अब भाई सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो मैंने क्या करा, जो भी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसी का मैंने उठा के क्या कर दिया, अगेन डेरिवेटिव कर दिया, इसी के आगे कर रहे हैं हम। ठीक है, अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट, अगेन टेकिंग, ये लाइन लिख देना ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाता है, डिफरेंशिएट लिखना है या डेरिवेटिव लिखना है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने इसका दोबारा से करा, तो भाई ये सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल आ गया हमारे पास इक्वल टू, अब मुझे पता 300 का क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 0 हो जाएगा, माइनस 4x का क्या होगा, आप बोलोगे 4 और अपॉन में 3, तो क्या आ गया, आप बोलोगे माइनस का 4 अपॉन 3। और जब भी मेरा नेगेटिव आता है ना सेकंड डेरिवेटिव में, तो आपको पता होगा कि अगर मेरा डेरिवेटिव 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, क्योंकि दिख रहा है नेगेटिव है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम। अगर मेरा पॉजिटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो उम्मीद है ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसने पूछा फाइंड द मैक्सिमम एरिया, क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया निकालना है। अब मैक्सिमम एरिया निकलेगा कैसे,
ठीक है, देखते हैं जरा मैक्सिमम एरिया। अब भाई मैक्सिमम एरिया भी निकालना, अगर नहीं निकालते तो नंबर कट जाते हमारे। ठीक है, अब मैक्सिमम एरिया अगर मुझे निकालना होगा, क्या करना होगा, मैक्सिमम एरिया मुझे निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, एरिया निकालने के लिए मुझे y की वैल्यू चाहिए होगी, तो जो भी x की वैल्यू आई थी मेरे पास, ठीक है, जो भी मेरी x की वैल्यू आई थी, क्या थी, x इज इक्वल टू 75, क्या था, x इज इक्वल टू 75, ठीक है। इसको मैं पुट कर दूंगा, कहां पुट कर दूंगा, इन इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन 1 थी, जो आपके पीछे थी, पीछे क्या था, y बराबर क्या था हमारे पास, आप बोलोगे 300 माइनस 2x अपॉन 3, इसमें पुट कर दूंगा मैं। ठीक है, और जैसे मैंने पुट करा भाई, 300 अपनी जगह था, x की जगह ये लिखा हमने, और अपॉन में 3 लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते जाओ, 300 x की जगह ये 50 आ गया, अपॉन में 3, तो ये कितना हो जाएगा, 150 अपॉन में 3, तो आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। क्लियर, y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अब मेरे को एरिया निकालना था, वो भी मैक्सिमम एरिया, तो यहां लिखना है इसके नीचे, ठीक है, कि मैक्सिमम एरिया इज, है ना, मैक्सिमम एरिया, क्योंकि ये मैक्सिमम साइड है तो मैक्सिमम एरिया भी देगा। तो मैक्सिमम एरिया का फॉर्मूला क्या, ओ एरिया का फॉर्मूला x इंटू वाई, तो x कितना था, आप बोलोगे x 75 था, y कितना था, आप बोलोगे 50 था या नहीं था। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, 0.35, और जब भी आप एरिया निकालोगे किसी भी चीज का, नंबर कटते हैं इधर, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। अब बता भाई कमेंट के अंदर, क्या रिलेटिव है ये 2025 वाला क्वेश्चन टफ था, बेसिक क्वेश्चन था ना, क्लियर। ठीक है, अब ऐसे देखो, इसका बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट भी वही कह रहा है, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या यूज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एरिया ऑफ द कंपनी, कंपनी का मैक्सिमम एरिया बताना है, इनक्लोज विथ द 300 मीटर ऑफ ए बाउंड्री मटेरियल, जहां पे इसको बंद करा गया था, कितने के अंदर, 300 के अंदर वो बंद करा गया था, मतलब 300 मीटर के अंदर जो भी हमने बंद करा था उसका एरिया निकालना है आपको। और कहता है कि कंसिडर करना है, पैरेलल पोर्शन को भी क्या करना है, कंसिडर करना है। तो वही बात हो गई, मतलब पूरा ये काम करना है, जहां मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करा था, उसी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जगह मैं क्या यूज करता, आप बोलते फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्या यूज करता, फर्स्ट डेरिवेटिव। क्लियर, तो भाई केस स्टडी को जज नहीं करना कि केस स्टडी क्या आ रही है, क्या टफ सा क्वेश्चन है, उसको बस रीड करो। ठीक है, अच्छे से रीड करोगे, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जो किसी और के सेट में आया हुआ था, जैसे ये रहा। अब ये दिखने में तो लग रहा है कि पता नहीं क्या आ गया, जरा पढ़ते हैं जरा। ठीक है, कहता है कारपेंटर है, उसको नीड है टू मेक अ वुडन क्यूबोडिकल बॉक्स, मतलब कि उसको क्यूबोडिकल बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब क्यूबोडिकल का मतलब क्या हो गया, क्यूबॉइड के जैसा हो गया। क्लियर, अब बात करता है क्लोज ऑल द साइड, सारी जगह से वो बंद होना चाहिए, सारी जगह से क्या होना चाहिए, बंद। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो, कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड का होगा। ठीक है, तो वो हर जगह से बंद है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, भाई जब गेट भी क्लोज कर दे पूरा बंद हो गया, तो ऐसे उसको एक वुडन बनाना था। अब लिखा है कि विच हैज द स्क्वायर बेस, जो इसका नीचे का जो एरिया है, नीचे का पार्ट, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं क्यूबॉइड है, तो इसका ये अरे कहां चला गया, ठीक है, जैसे क्यूबॉइड है तो इसका नीचे का बेस, मतलब यहां की वो बात कर रहा है कि जो नीचे वाला पोर्शन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये किस शेप में, स्क्वायर की शेप में, किस शेप में, स्क्वायर की शेप में। क्लियर, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि जिसका वॉल्यूम, अब मैंने पकड़ी एक बात की क्या दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखा था, क्या दे रखा था, वॉल्यूम, कि उसका वॉल्यूम फिक्स है। फिक्स का मतलब कि भाई आप हाइट रेडियस में कुछ भी चेंज करते रहो, हमेशा वॉल्यूम सेम आएगा। ठीक है, अब इधर कहता है ना, सिंस ही इज शॉर्ट ऑफ द पेंट रिक्वायर्ड टू पेंट द बॉक्स ऑन द कंप्लीटेशन, मतलब वही कहानी लिख दी, ही वांट टू द सरफेस एरिया टू बी मिनिमाइज, सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। किस क्या करना है, मिनिमाइज। ठीक है, तो मतलब डेरिवेटिव किसका होगा, सरफेस एरिया का। भाई ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, जिसके साथ मिनिमा मैक्सिमा लिखा होता है ना, उसी का हम डेरिवेटिव करते हैं। क्लियर, अगर मैंने लिख दिया वॉल्यूम मिनिमाइज, तो डेरिवेटिव किसका होगा, वॉल्यूम का। अगर मैंने लिख दिया सरफेस एरिया मिनिमाइज, तो डेरिवेटिव किसका होगा, सरफेस एरिया का। तो यहां पर दूसरी बात मिली कि मुझे सरफेस एरिया का क्या करना है, मिनिमम करना है, तो डेरिवेटिव किसका होगा, सरफेस एरिया का होगा। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो क्या है, एक्स मीटर। क्यों, क्योंकि भाई जो बेस है, इस बेस के अंदर ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो ये क्या होगा, हमारा स्क्वायर शेप था, इसलिए दोनों को इक्वल रखा है इसने। ठीक है, और हाइट कितनी थी, वाई मीटर थी। एक्सप्रेस द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इन टर्म ऑफ एक्स।
और वॉल्यूम जो है ना एंड इट्स वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की बात करी गई आगे क्या पर बोला, वॉल्यूम विच इज द कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या था, कांस्टेंट था, जो कि शुरुआत में भी बोल रखा था। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा के, कि जो चीज दी है ना पहले उसका यूज करो। इस भाई साहब ने मुझे क्या दिया था, आप बोलोगे भैया इस भाई साहब ने आपको पहले वॉल्यूम दिया हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है लेंथ और मेरी ब्रेथ को, कि लेंथ जितनी थी, लेंथ मेरी x थी, तो ब्रेथ भी कितनी थी मेरी x थी, और हाइट भी कितनी थी मेरे पास y थी, ठीक है, थी या नहीं थी, क्लियर। अब इसने बोला कि गिवन वॉल्यूम, अब मैंने लगा दिया वॉल्यूम दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, किसका, क्यूबॉइड का। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, आप बोलोगे भैया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ये होता है हमारे पास। तो भाई लगा दो, L की जगह क्या है x, B की जगह क्या है x, और इसकी जगह क्या है y, ये मेरा आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब कांस्टेंट होगा, तो ये आ गया x स्क्वायर डॉट y, ये मेरी पहली इक्वेशन निकल कर आ गई यहां से, ठीक है, क्लियर, ठीक है, वॉल्यूम दिया था। अब इसने बोला सरफेस एरिया को, है ना, सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास, कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, बस ध्यान रखना आपको ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है कमेंट में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पीडीएफ लिंक जो है वो दे दूंगा, जहां से आप सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, क्लियर। अब भाई बात आ जाती है कि हमारे पास 2 अपनी जगह था, ब्रैकेट एल, एल कितना था, आप बोलोगे भैया एल एक्स था, बी भी कितना था एक्स था, प्लस एक्स इंटू में वाई, प्लस एच कितना था वाई इंटू में एक्स, ये कहानी थी हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैंने देखा 2, ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया एक्स वाई हो गया, और ये क्या हो गया वाई एक्स हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया जिसका मतलब हो गया हमारे पास 2xy हो गया। लेकिन इसने क्या बोला था कि सरफेस एरिया जो चाहिए वो किसकी टर्म में चाहिए, x की टर्म में। क्या मेरा अभी x है, यहां पे ये y दिक्कत कर रहा है, क्या कर रहा है, y दिक्कत कर रहा है। तो भाई साहब ऊपर नोट कर, जो चीज देगा ना उसका यूज होगा। तो यहां वॉल्यूम कांस्टेंट था, मतलब यहां पे फिक्स वैल्यू है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे डेफिनेटली। कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे मल्टीप्लाई की चीज इधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो वॉल्यूम जो आया मेरे, सॉरी, जो y की वैल्यू आई वो मेरे पास ये आ गई, कि y की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या आई गई, v अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर अब मैं लिख दूंगा कि 2 अपनी जगह, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, 2x, y की जगह क्या लिखूंगा, आप बोलोगे v अपॉन में एक्स स्क्वायर लिखोगे, क्लियर। अब आप चेक कर लेना कि आपका सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया था वो मेरा x की टर्म में बदल चुका है, और जो यहां कट रहा हो वो काट दो। तो 2 अपनी जगह आ गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का 2v अपॉन में क्या आ गया x आ गया, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, ठीक है, क्लियर। अब इसने क्या बोला यहां पे सरफेस एरिया के बाद, पहला पार्ट आपका कंप्लीट। दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है भाई, डेरिवेटिव कर सरफेस एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, आप बोलोगे भैया ये तो बेसिक बात हो गई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा जी इसका क्या करा जाएगा, आप बोलोगे बेटा भैया जी इसका तो हम डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको मैं काम करता हूं अगले पेज पर, ठीक है। तो मेरा सरफेस एरिया आ चुका था, क्या आया था, आप बोलोगे 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2v अपॉन में x, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया था। अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव किया, क्या करा मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बोलता है कि भाई साहब कि इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप बोलोगे 2x होगा। अब बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2v अपॉन में x स्क्वायर का। तो दो तरीके, या तो आप अपने कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए कि भाई 2v कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, हम खाली डेरिवेटिव किसका करेंगे, 1 अपॉन x का, किसका, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, 1 अपॉन एक्स का। और मुझे पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है नहीं होता। तो वही कहानी यहां पर है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2v अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। अब कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, क्या था कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन था, आप बोलोगे इधर से 2 कॉमन था, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तो x माइनस, सॉरी इधर
कॉमन तो आ ही गया, हमारे पास क्या बचा x माइनस वी अपॉन में एक्स स्क्वायर, और लगे हाथ आप क्या ले लोगे, एलसीएम भी ले लोगे, तो एक्स क्यूब माइनस वी अपॉन में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या करा कि भाई इसको मैक्सिमम मिनिमा का वही केस होता है क्या कि जीरो के बराबर रख दो, क्योंकि पहले तो मुझे वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो मैंने क्या करा, जीरो के बराबर रख दिया। किसके बराबर, जीरो के बराबर, ठीक है। और जैसे मैंने जीरो के बराबर रखा, जैसे मैंने इसको किसके बराबर रखा, जीरो के, ठीक है। तो आपको इधर पता है कि भाई ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस वी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो, तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, वी आ गया। क्लियर पहली बात इधर, आप बोल गए हाँ भैया। अब देखो जरा पढ़ते हैं कि पीछे क्या पूछा था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है। कब निकालना है, जब सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, मिनिमम। सरफेस एरिया क्या होता है, मिनिमम। इस तरीके से निकालना है कि सरफेस एरिया क्या होगा, मेरा मिनिमम होगा। तो अब ये देखो भाई, ये नहीं कि आप इसको मिनिमम प्रूफ करने जा रहे हो, इसने बोला है कि भाई आप एक्स और वाई का रिलेशन निकाल दो जब मैं आपको सरफेस एरिया क्या दे रहा हूं, मिनिमम दे रहा हूं। मतलब खुद बोल रहा है कि सरफेस एरिया क्या है, मिनिमम है। तो मेरे को अब यहां से चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरा सरफेस एरिया मिनिमम है या मैक्सिमम है। क्लियर हुई बात, ठीक है। या अगर आप मान लेते गलती से कर भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि मिनिमम प्रूफ कर भी देते तो भी कोई इश्यू नहीं था, नहीं करते तो चल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार खुद बोल रहा है कि मिनिमम है। अगर मान लेता मैं करने भी जाता तो मैं कैसे चेक करता, मैं क्या करता कि इसका सेकंड डेरिवेटिव कर देता इस वाली इक्वेशन का, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अगर करने भी जा रहा हूं, सॉरी ऊपर वाली का, ठीक है, इस वाली का मैं सेकंड डेरिवेटिव कर देता अगर मुझे करना होता तो, ठीक है। और फिर जो मेरी वैल्यू आती है उठा के मैं क्या कर देता, उसको पुट कर देता, और यही मेरा कहानी खत्म हो जाती। जैसे कि देखो 4 तो अपनी जगह ही है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस v अपनी जगह था। अब मैं x स्क्वायर और इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है, तो मैं कैसे करता, कैसे करता, तो आप बोलते भैया एक्स स्क्वायर ऊपर चले जाता, अब इसका डेरिवेटिव कर दो, क्या आएगा आंसर, आप बोलोगे माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन, तो माइनस का 2 अपॉन में एक्स क्यूब आ गया, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे एक्स क्यूब आ गया। अब भाई v की वैल्यू जो भी थी एक्स क्यूब की जगह v रख दूंगा, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको मिनिमम भी प्रूफ कर देता हूं, मिनिमम भी प्रूफ कर देता हूं कि v x की जगह क्या था, v था, तो v से v कट गया, तो आप देखोगे 4 ब्रैकेट 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, आप बोलोगे 8, जो कि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे मिनिमम हो गया। तो अगर आपको करना भी है, माइंड में अगर आ भी रहा है कि मिनिमम मेरे को प्रूफ करना, लैंग्वेज समझ नहीं आई, तो ट्राई करना है केस स्टडी के अंदर कि आप सेकंड डेरिवेटिव को यूज करो। क्लियर, फर्स्ट में करता तो अभी मैं फंस जाता। वैसे तो इसने देखो साफ साफ बोला था, ये वाला पार्ट करने की नीड नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसने साफ साफ बोला हुआ था कि भाई साहब मैं आपको मिनिमम दे रहा हूं, अब बताओ एक्स और वाई का क्या रिलेशन होगा। तो अगर मिनिमम दिया है तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अपना रिलेशन निकालता। क्या निकालता, रिलेशन। अब रिलेशन निकलेगा कैसे भाई, आपको पता है जो भी वैल्यू निकलती है उसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कौन सी वाली इक्वेशन, जो आपको पता होगा पीछे आपने निकाली हुई थी, क्या इक्वेशन थी हमारी, हमारे पास था कि y इज इक्वल टू क्या था, v अपॉन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर था, ठीक है ना। क्लियर, तो इस इक्वेशन मतलब कि जो हमारे पास v इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, v इज इक्वल टू जो 3 था, सॉरी v इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, v बराबर क्या था, एक्स क्यूब। इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1, जो कि ये हमारे पास थी। कहां पर थी भाई, आपने शुरुआत में निकाली थी या नहीं निकाली थी, चेक कर लेना, ठीक है। ये थी ना y बराबर v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसी में मैंने क्या करा, पुट कर दिया। तो y बराबर v की जगह क्या था, आप बोलोगे एक्स क्यूब, और इधर क्या था, एक्स स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या आ गया हमारा, x आ गया। यही इस रिलेशन की वो क्या कर रहा था, बात कर रहा था कि y और x के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर मैं सरफेस एरिया आपको मिनिमम दे रहा हूं। और अगर आप ये प्रूफ भी कर दे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, और नहीं भी कर रहे तो भी चल जाएगा इधर, ठीक है। अब बात आ जाती है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला कि इसके सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि आपको सरफेस एरिया कांस्टेंट है। इस बार मैंने आपको सरफेस एरिया क्या दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। क्लियर, अब ये कह रहा है कि भाई साहब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी, और वॉल्यूम मैंने आपको ये दे रखा है जहां पे एक्स जो है वो साइड है, क्या है, साइड है। तो आपको शो करना है, बताना है कि मेरा वॉल्यूम जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है, और मैक्सिमम पे मेरी किस पे मैक्सिमम हो रहा है, इस वाली वैल्यू पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। क्लियर, तो मैं सबसे पहले क्या करता, इस सेकंड पार्ट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है,
इस सेकंड थर्ड मतलब थर्ड का बी पार्ट प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता, मुझे पता है वॉल्यूम क्या दे रखा था 1/4, ठीक है, -2x³ था। अब उठा के क्या कर देता डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव करता विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है x ही होता, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया 1/4, ठीक है, इसका डेरिवेटिव s माइनस इसका क्या आ जाएगा 6x² आ जाएगा। इसको किसके बराबर रखता फुर्ती में, 0 के बराबर रखता, ठीक है, किसके बराबर रखता 0 के बराबर। अब 0 के बराबर जैसे ही रखा तो s बराबर कितना आ गया 6x² आ गया, आया नहीं आया, आप बोलोगे हाँ। अब भाई देख इधर x² आए, डिवाइड की चीज इधर चली जाएगी और ठीक है, और स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा। तो मेरे को पहली बात तो यही समझ आ गई जो कि इसने बोला था x बराबर ये होगा, आया। इसी पे ही मुझे क्या चेक करना है कि ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, उठाकर जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव था उसी को क्या कर दूंगा मैं सेकंड डेरिवेटिव कर दूंगा, क्या कर दूंगा सेकंड डेरिवेटिव कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव करा तो मुझे सेकंड डेरिवेटिव का सिंबल पता है, यही होता है इक्वल टू लाइन लिख देना, अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट, ठीक है, 1/4 अपनी जगह ही है, ठीक है भाई क्लियर। s का क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 2x हो जाएगा। और लॉजिकल बात है कि मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 3x, तो x की जगह कोई भी वैल्यू रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव को ही हम क्या बोलते हैं कि आप बोलोगे कि जो मेरा सेकंड डेरिवेटिव है वो मेरा 0 से छोटा है, इस वजह से ये मेरा क्या होगा, क्या होगा बता भाई, आप बोलोगे भैया इस वजह से ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन, अगले सेट में कौन सी केस स्टडी आई थी हमारे पास, ठीक है क्लियर। अब ये वाली देखते केस स्टडी, चेक करो क्या ये मैक्सिमा मिनिमा का है या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप बोलोगे भैया अगर मैं पढ़ूं तो अच्छे से देखना स्क्रीनशॉट लेकर कि ये दोनों पार्ट है हमारे पास, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक करना है और मैक्सिमा मिनिमा भी चेक करना है। तो कैसे करें, तो बहुत बेसिक है, क्या कहता है, एक स्मॉल टाउन है, एनालाइज करता है पैटर्न ऑफ अ न्यू स्ट्रीट लाइट, ठीक है, स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल करने का। अब ये पूरी कहानी दे रखी है, मेन मेरे को मेरा फंक्शन उठाना है, कहां पर था, ये रहा, दिखा या नहीं दिखा, आप बोलोगे हाँ। अब मुझे यही कहता है बेस ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द इंटरवल, आपको इंटरवल बताना है जहां पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा और साथ के साथ क्या हो रहा, डिक्रीजिंग हो रहा हो, ये मेरे को इंटरवल निकालना है, ठीक है। अब कैसे होगा, अब भाई याद कर पीछे के वीडियो में सिखाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करते, 2025 का भी क्वेश्चन कराया था, 24 का भी और 2023 के भी, वही क्वेश्चन यहां पर केस स्टडी में मिक्स वर्जन में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को पता है कि मैं इस क्वेश्चन क्या करता, आप बोलते भैया सबसे पहले आप कुछ नहीं करते, इसका डेरिवेटिव करते, चाहे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूं चाहे मैं मैक्सिमा मिनिमा की बात करूं, मैं करूंगा क्या, डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसका क्या करा, डेरिवेटिव करा। अब डेरिवेटिव क्या करेंगे, आप बोलोगे भैया इधर आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल बोलता है कि फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव कर भाई, सेकंड वाले को छोड़ दे, उसको मत पकड़, फिर प्लस फर्स्ट को छोड़ दे, अब पकड़ सेकंड वाले बंदे को, कि साइन एक्स को आपने पकड़ा, क्लियर। अब भाई मेरे को पता e की पावर x का डेरिवेटिव क्या, आप बोलोगे e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या, e की पावर x, साइन x का डेरिवेटिव क्या, cos x, प्लस e की पावर x अपनी जगह, और इसका क्या आ गया साइन, सॉरी इधर ध्यान देना दोबारा, ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साइन x अपनी जगह आ गया क्योंकि साइन x का दो ही करना था, ठीक है, e की पावर x अपनी जगह और साइन का डेरिवेटिव क्या, cos x हो गया। अब मैंने देखा कि इस डेरिवेटिव के अंदर मुझे क्या कॉमन मिल रहा है इस डेरिवेटिव में, तो आप बोलोगे भैया इस डेरिवेटिव में आपको जो कॉमन मिल रहा है वो e की पावर x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो आ क्या आ गया, आप बोलोगे साइन x प्लस का cos x आ गया। अब भाई मेरे को चाहे मैक्सिमा प्रूफ करना हो या मिनिमा, इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, आप बोलोगे 0 के बराबर, किसके बराबर, 0 के, और जैसे मैंने 0 के बराबर रखा इसको कि sin x प्लस cos x को किसके बराबर रखा, 0, तो पहले e की पावर x क्या हो जाएगा 0 और फिर sin x प्लस cos x किसके बराबर हो जाएगा 0, और ये तो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है, ये हमको वैल्यू नहीं देगा, इसको तो गोली मारा हमने। अब बात आती है इसकी, अब भाई देख याद कर क्या 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 ऐसा कोई क्वेश्चन हमने, ऐसा कोई क्वेश्चन 2024 या 2023 या 2025 वाले में करा था जब मैं 6.2 की बात कर रहा था,
अगर वीडियो देखी होगी तो याद आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ भैया x की वैल्यू तो निकालना आपने सिखाया था वहां पर, कैसे ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाता था, आप बोलोगे भैया प्लस का उधर जाकर आपका वो माइनस हो जाता था, और मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती थी, आप बोलोगे डिवाइड हो जाती थी। हमने डिवाइड कर दिया, क्या आ गया -1 कोमा, तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे भैया ये हो गया हमारा 10x बराबर -1। और आपने हमको सिखाया था कि 10x की वैल्यू -1 कहां कहां होती है, आप बोलोगे 10 हमारा नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और कहां होता है बता, आप बोलोगे एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अब मेरी जो रेंज है, यहां पर रेंज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे x की वैल्यू कहां तक चेक करनी है, 0 से पाई तक। तो मैं सोचूंगा 0 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट तक के हिसाब से मैं सोचूंगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, भैया सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 10 पाई माइनस थीटा ही माइनस का tan थीटा देता है, ठीक है, माइनस का ही क्या देता है, tan थीटा देता है नहीं देता, क्लियर। तो मैंने वही चीज करी क्या कि भाई जो 10 था, 10x था, वो अपनी जगह माइनस, ये कहां पर होता है, π/4 पर होता है। तो मैंने इस 10 पाई वो माइनस tan थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे ये वाली बात लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। और ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया था मैंने वहां पर, ठीक है। तो π/4, तो अब 10 से 10 गया तो x बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 3π/4 आ गया। अब भाई अपना इंटरवल बना देते हैं, क्योंकि पहले पार्ट में यही पूछा किस इंटरवल पे होगा, तो हमने इसका इंटरवल ऐसा करते हैं, हम इसका इंटरवल अगले पेज पे बना लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके, ठीक है। इंटरवल हम बनाने गए तो इंटरवल में मुझे पता था कि भाई साहब ये 0 और ये कहां तक था, पाई तक था, और बीच में क्या वैल्यू आई, 3π/4 आई या नहीं आई, आप बोलोगे हाँ भैया, ठीक है जी। अब मैंने इंटरवल बनाया, इधर क्या बनाया, इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल में मुझे पता था पहले जाएगा 0 से 3π/4 और फिर जाएगा 3π/4 से लेकर 2π। अब इधर ध्यान देना, मैंने इसके साथ क्लोज ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और इसके साथ भी क्लोज ब्रैकेट लगाया। ऐसा क्यों करा, आप बोलोगे भैया जो आपको इस बंदे ने इंटरवल दिया था ना, इसमें 0 के साथ क्लोज था और पाई के साथ भी क्लोज था। अगर 0 के साथ हमारा ओपन होता, क्या होता, ओपन ब्रैकेट, तो यहां भी मैं क्या लगाता, आप बोलोगे ओपन ब्रैकेट लगाते, क्या लगाता, ओपन ब्रैकेट। मीनिंग क्लियर हुई ना, कि जो ब्रैकेट यहां है वो हमने लगाएंगे, फिर अपॉन में। अब हम देखते हैं साइन ऑफ f डैश x, याद आ गया होगा, अरे भाई ये तो 6.2 ही उठ कर आ गई, ठीक है। फिर हम नेचर ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, नेचर ऑफ फंक्शन कैसा है, नेचर ऑफ फंक्शन। अब भाई देखो, मुझे कोई भी वैल्यू जैसे कि हमको पुट करनी है, किसमें पुट करेंगे, डेरिवेटिव में, ठीक है, क्लियर। कि जैसे कि हमारा डेरिवेटिव क्या था, आप बोलोगे भैया डेरिवेटिव आया था ये, ठीक है, sin x प्लस cos x। तो मैंने क्या करा, 0 दिख रहा है, 0 कंसिडर कर सकते हैं, तो x बराबर क्या रख दिया, 0, मैंने रख दिया 0, चलो ठीक है। आप देखोगे जैसे मैंने 0 रखा तो किसी की पावर 0 ही है तो 1 ही देता है, हटाओ। साइन 0 क्या होता है, 0, cos 0 क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 आया, 1 मेरा पॉजिटिव है, तो मतलब मैं क्या समझा कि ये यहां पर जो डेरिवेटिव का आंसर आ रहा है वो 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और बात करें इसको, तो इसको लेकर चले तो ये क्या देगा, आप बोलोगे भैया ये वैल्यू हमारी नेगेटिव देगी, क्यों, रीजन देखते हैं, चलो। ये हमारा क्या है, साइन x प्लस कॉस x। मैंने डायरेक्टली उठाकर इधर मैं पाई भी पुट कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि ठीक है इधर यहां पे सॉरी पाई था, है ना, पाई भी पुट कर सकते हैं, पाई पुट कर सकता हूं या नहीं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि पाई की बात कर रहा है तो हमने इधर पाई पुट कर दिया, ठीक है, साइन पाई, ठीक है, और ये भी कॉस पाई हो गया। अब देखो ध्यान देना, जो वैल्यू मेरी 0 की होती है वही वैल्यू मेरी पाई की होती है। अब देखो साइन 0 क्या होता है, आप बोलोगे साइन 0 और साइन पाई की दोनों की सेम वैल्यू होगी, तो दोनों क्या होते हैं, साइन 0 0 होता है तो साइन पाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब एक बात तो समझ गया, ये भी मेरा क्या आ गया, 0। लेकिन ध्यान देना cos 0 क्या होता है, आप बोलोगे 1, तो cos पाई क्या होगा, आप बोलोगे 1 नहीं -1। क्यों, क्योंकि भाई पाई के आसपास के जो कोऑर्डिनेट होते हैं cos के केस में वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, नहीं होते, तो इसलिए इस वजह से ये क्या आएगा, हमारा -1 आएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, आप बोलोगे भैया फाइनल आंसर आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया माइनस में, ठीक है। जिसका मतलब ये हो गया कि ये जो मेरा फंक्शन था, ये मेरा जो फंक्शन था वो 0 से छोटा था, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो पहले पार्ट में इसने यही बोला था कि भाई साहब आपको ये चेक करना है कि क्या ये इंटरवल, किस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पे ये डिक्रीजिंग होगा। अब नीचे क्या कहता है, आगे चेक करते हैं, ठीक है।
कहता है कि वेरीफाई वेदर द इच क्रिटिकल पॉइंट, कि जितने भी सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे किस पर, इस वाले पॉइंट पे, कि 0 से लेकर पाई पे जितने भी सारे के सारे पॉइंट होते हैं वो मेरा या तो लोकल मैक्सिमा होंगे या मिनिमम होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब भाई देखो क्रिटिकल पॉइंट निकलता कैसे, आप बोलोगे डेरिवेटिव करके। अब डेरिवेटिव करके कितनी वैल्यू निकली, आप बोलोगे एक ही वैल्यू निकली है। निकली थी नहीं निकली थी, एक ही वैल्यू आई थी डेरिवेटिव करके। फाइनल आंसर में एक ही वैल्यू निकली थी, तो क्रिटिकल पॉइंट खाली मेरा एक ही है। अब मुझे इसी पे ही चेक करना है, इसी पे ही चेक करना है कि क्या ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ना तो मैक्सिमम दे रहा ना ही मिनिमम दे रहा। तो करते कैसे भाई, अब मुझे या तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से देख लूं या फिर सेकंड डेरिवेटिव से। तो मैंने इसको चेक करने के लिए क्या करा कि भाई साहब उठाकर उसी चीज का सेकंड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, सेकंड पार्ट को अगले पेज पे कर देते हैं हम। ठीक है, कि मेरा सेकंड पार्ट में मुझे पता था कि मेरा ये जो डेरिवेटिव निकल कर आया है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, e की पावर x ब्रैकेट sin x प्लस cos x, यही था या नहीं था, आप बोलोगे हाँ भैया। अब बेटा जी इसी का दोबारा से डेरिवेटिव कर देते हैं मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए। तो कैसे चेक करूंगा, आप बोलोगे भैया पहले तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, e की पावर x का, और फिर हम sin x और cos x को छोड़ देंगे। ठीक है जी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हमारे पास e की पावर x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका करेंगे, sin x प्लस cos x का। ठीक है, क्लियर हुई बात, किसका डेरिवेटिव करेंगे, sin x प्लस cos x का। अभी है ना, अब देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हो जाता है, क्लियर। अब sin का डेरिवेटिव ये तो अपनी जगह रहेगा, sin x प्लस cos x आ गया, क्लियर जी, प्लस e की पावर x। अब भाई sin का डेरिवेटिव क्या, cos x, और cos का डेरिवेटिव क्या, माइनस का sin x हो गया। अब दोनों में या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर x cos x, इधर भी मल्टीप्लाई किया, e की पावर x cos x माइनस का e की पावर x sin x। आप बोलोगे भैया इससे ये उड़ गया और ये दोनों एक जैसे हैं, तो 2e की पावर x cos x आ गया। ठीक है, ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब मैंने देखा कि मुझे मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो मुझे x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, आप बोलोगे 3π/4 निकल कर आई थी। तो उठाकर इधर पुट कर देते हैं, हम इधर उठाकर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो मैंने पुट करा cos 3π/4। अब मुझे पता है ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। या तो आप वैल्यू निकाल लो या आप डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है, cos 3π/4 जो होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो लिख दो cos 3π/4 इन सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप वैल्यू निकालो। वैल्यू कैसे, जैसे कि ये हमारा 3π/4 था, ठीक है, तो आपको पता है cos, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस π/4, यस या नो, आप बोलोगे हाँ भैया जी, हमने 11th में ही सीखा हुआ है। अब ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आप देखोगे कि मेरा फाइनल आंसर जो निकल कर आया, ठीक है, वो आया 2e की पावर 3π/4 इंटू में 1 में √2, और माइनस से माइनस लगा दिया, 2 से ये कट गया तो माइनस का √2 e की पावर 3π/4। और मुझे पता है कि अगर मेरा सेकंड डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है तो उसी को क्या बोलता हूं, आप बोलोगे हैंस इट इज मैक्सिमम। क्या होगा, वो मेरा मैक्सिमम होगा। क्लियर, बात क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो मतलब क्वेश्चन में यही बात बोली गई थी कि आपको इसके बाद ये चेक करना है कि बेटा जी कि ये मेरा मैक्सिमम है या मिनिमम है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब ये केस स्टडी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि केस स्टडी क्या थी हमारे पास। अब देखते हैं एक और केस स्टडी आई थी भाई, ये 2025 की केस स्टडी है, तो डिसीजन आपके हाथ में है कि पढ़ के घबराना है या उसको पढ़ के सॉल्व करके आना है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये केस स्टडी है, क्या कहता है क्वेश्चन में कि भाई रिलेशन निकालना हाइट ऑफ द, है ना, हाइट ऑफ द प्लैनेट वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोर ऑफ ए सनलाइट। मतलब पूरी कहानी दे रखी है कि रिलेशन है किसके बीच में, दो वर्ड बोले, एक तो हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट को किससे डिनोट करा, वाई से। मतलब ये वाई क्या है, हमारी हाइट है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू जो प्लांट की हाइट है वो कैसे, विथ रिस्पेक्ट मतलब चेंजेस हो रही है जब
एक्सप्लोजर हो रहा है सनलाइट किस पे, टू गवर्न बाय द इक्वेशन, और इसकी एक इक्वेशन दी हुई है जहां पे x क्या है, मेरा x है कि भाई एक्सप्लोजर ऑफ ए सनलाइट का बताया, वेयर x इज द नंबर ऑफ द डे, कितने दिन तक एक्सप्लोज हुआ क्या सनलाइट, ठीक है क्लियर। तो x इज द नंबर ऑफ डे होता है। अब कहता है फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ। अब सोच ये क्वेश्चन क्या 6.3 का है, सोच बताना कमेंट में। अब बोलोगे नहीं भैया रेट ऑफ चेंज तो हमारा 6.1 होता है, तो भाई केस स्टडी जरूरी नहीं है हमेशा 6.3 हो, वहां पे कुछ पार्ट 6.1 का भी हो सकता है, कुछ पार्ट 6.2 का भी हो सकता है। इसलिए बताया गया था आइडेंटिफाई करने का कि रेट ऑफ चेंजेस के अंदर हमारा 6.1 है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 6.2 है, और मैक्सिमा मिनिमा जो कि सबको पता होता है वो 6.3 है हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज था, इधर रेट ऑफ चेंज का मतलब ये 6.1 का पार्ट हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहली बात ये y बराबर दे रखा था, ठीक है। अब भाई चाहे मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, डेरिवेटिव तो करना बनता ही है, ठीक है रेट ऑफ चेंज के लिए। तो हमने पहले पार्ट में इसका रेट ऑफ चेंज कर दिया। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा था ऑफ द प्लांट का, किस हिसाब से चेंज हो रहा था, विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट क्या थी हमारी x थी, तो यहाँ डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये 4 अपनी जगह आ गया, 1/2 इंटू में 2x हो गया, ठीक है क्लियर। ये x से x कट गया, तो आंसर क्या आ गया 4 माइनस x आ गया। तो ये पहला पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बस इतना सा करना था पहले पार्ट में। बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो बेटा जी जहां रेट ऑफ चेंज आ गया ना तो वो 6.1 थी, नॉट है 6.3, क्लियर, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं। अब कहता है कितने दिन के अंदर द प्लांट अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब मुझे समझ आया यहां पे मैक्सिमम आ गया, तो इट में से यहां मैक्सिमम आने का मतलब किसका टॉपिक हो गया, आप बोलोगे भैया मैक्सिमम मतलब हम 6.3 पे पहुंच गए। तो मैक्सिमम में 6.3 पे पहुंच गए, तो पहले तो हम इसको मैक्सिमम के लिए वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब मुझे यही चेक करना है क्या ये 4 पर मैक्सिमम है या नहीं है। तो आप बोलोगे भैया अब 4 पे चेक करने के लिए आप इसका एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं हम, ठीक है। एक और बार हमने डेरिवेटिव कर दिया तो 4 का तो क्या हो जाएगा 0 और x का क्या हो जाएगा -1, और नेगेटिव आ गया तो मतलब मेरा सेकंड डेरिवेटिव अगर मेरा 0 से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे भैया इसका मतलब हो गया हैंस इट इज मैक्सिमम। क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया। क्लियर हुई बात, क्या हो गया इधर हमारा ये मैक्सिमम हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर। अब भाई ये मैक्सिमम हो गया, अब आपको यही ढूंढना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। पहले तो डेज बताने थे, डेज एक्स क्या था हमारा, एक्स क्या था, आप बोलोगे ये एक्स था नंबर ऑफ डेज। क्या था नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज तो पता चल गया। अब मुझे यही बात बतानी है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब मैक्सिमम हाइट पता लगाने के लिए भाई जो भी हमारी मैक्सिमम डे होंगे वही हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। इसमें उठाकर हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, क्या कर देंगे पुट कर देंगे। क्लियर, तो हमने इसमें उठाकर पुट कर दिया। x की वैल्यू क्या थी, आप बोलोगे भैया x की वैल्यू 4 थी तो आपने 4 पुट कर दिया। क्लियर, x की वैल्यू कितनी थी 4, तो हमने 4 पुट कर दिया इधर। तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 1/2 इंटू में 16, ये कट रहा कितने पर है 8 पर, तो 16 माइनस 8 कितना आ गया, आप बोलोगे 8। तो इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी 8 जाएगी। क्लियर, क्लियर हुई बात। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो अब ये केस स्टडी क्या कहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि एक लैडर है जिसका फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ है क्या है हमारे पास h, मतलब इस सीढ़ी की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, आप बोलोगे h दे रखी है। इसको रखा जाता है अलोंग द वॉल, वॉल के साथ रखा गया, सच दैट इस तरीके से इट इज फ्री टू मूव अलोंग द हाइट ऑफ द वॉल, वॉल की हाइट के साथ इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे ये सीढ़ी दीवार है, ये हमारी सीढ़ी है, तो मैं चाहूं तो इसको ऊपर भी बढ़ा सकता हूं, मैं चाहूं तो नीचे भी कर सकता हूं। ये कहानी कह रहा है। और शायद अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी हो ना तो एनसीईआरटी के अंदर ही 6.1 का क्वेश्चन है, या आपका चेक कर लेना 10वें या 12वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है जी। वही क्वेश्चन को इसने केस स्टडी में दे दिया और किस किस बिहाफ पे दिया वो भी अभी चेक करेंगे। अब कहता है बेस अबव द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। एक्सप्रेस द, ठीक है। अब इसने बोला एक्सप्रेस कर रखा है जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस मतलब एक्सप्रेस कर रखा है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस किस चीज का, तो बताया कि डिस्टेंस जो y था उसको बता रखा है बिटवीन किसके बीच में, वॉल, वॉल और फुट ऑफ द लैडर, कि भाई जो हमारा फुट ऑफ द लैडर है ये रहा और जो वॉल है, ठीक है,
जो वॉल है इनके बीच का जो रिलेशन है इसको किससे डिनोट कर रखा है इसने, y से डिनोट करा हुआ, ये इंफॉर्मेशन इसने दे रखी थी। और कहता है कि इन द टर्म ऑफ h, फिर h की टर्म में क्या बताया, हाइट बताई है, ठीक है, क्या बताया, इन टर्म ऑफ h, मतलब h की टर्म में ही, मतलब h था, इन टर्म ऑफ h हाइट जो थी वो ऑफ द वॉल, ठीक है, वॉल की जो हाइट थी उसको क्या बताई हुई है इसने, x बताई हुई है, लिखा है ना हाइट, जिसको x से डिनोट कर रहा है, जैसे डिस्टेंस था उसको y से डिनोट करा, जो हाइट थी उसको x से डिनोट करा, ऑन द वॉल एट अ सर्टेन, है ना, एट अ सर्टेन इंस्टेंट हैंड टू हैंड। अब कहते हैं आल्सो राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ, आपको अपना एक्सप्रेशन बताना इन टर्म ऑफ h और x एंड द एरिया। अब भाई मेरे को बताना है कि मेरे को एक्सप्रेशन बताना h और x के रिस्पेक्ट में, h और x के रिस्पेक्ट में, किस चीज का, यहां पे बताएं एरिया में, किसमें, एरिया में, जहां एरिया जो होगा कि कैसा है वो राइट ट्रायंगल है, और लॉजिकल बात है राइट ट्रायंगल है, अगर नहीं भी बोलता तो मुझे पता है कि भाई दीवार तो हमेशा सीधी होती है और यहां कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो अगर मैं डायरेक्टली एरिया को लेकर कंसीडर करता हूं, मैं डायरेक्टली पहले पार्ट में बोला कि मेरे को एरिया चाहिए, ठीक है, एरिया का मुझे फॉर्मूला पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है 90 डिग्री के लिए। अब देखो मेरे को पता था कि मेरा एरिया कितना है, सॉरी बेस कितना था y, और हाइट कितनी थी, आप बोलोगे x, लेकिन इस नालायक ने साफ साफ बोला कि भाई साहब मुझे जो एरिया चाहिए वो इन टर्म ऑफ h, एक तो h और x चाहिए। तो मतलब मेरे को यहां पे इसकी तो खुशी है, लेकिन इसका गम है कि यहां पर मुझे अगर y मिल जाता ना तो मेरा काम कंप्लीट हो जाता। अब मेरी गाड़ी यहीं अटकी हुई है, वाई को ढूंढ के कैसे लाऊं, तो भाई वाई को ढूंढ के कैसे लाना है वही चीज बताता हूं। ढूंढ के ऐसे लाना है कि आपको पता होगा कि पाइथागोरस नाम की कोई चीज होती है कि जब भी किसी भी ट्रायंगल में 90 आ जाता है तो वहां एंट्री मारता हमारा पाइथागोरस। तो ये करने से पहले आप इधर लगाते कि पाइथागोरस लगाते, क्या लगाते, पाइथागोरस थ्योरम, कि जो कि क्या बोलती है, हाइट h फॉर हाइपोटेनस कितना था, h का स्क्वायर इज इक्वल टू b फॉर बेस कितना था, y स्क्वायर, और ये कितना था, आप बोलोगे x स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू निकाल लेता, यहां से किसकी वैल्यू निकालता मैं, y की, ठीक है। अब भाई ये एच स्क्वायर अपनी जगह हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये निकल गई वाई की वैल्यू। तो मतलब मैं समझा कि भाई मेरे को वाई को गायब करना था, वाई को गायब तो तभी करूंगा जब मेरे को वाई की वैल्यू पता होगी। तो वाई की वैल्यू ढूंढ के ले आया और मेरा ये आ गया, वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है, और इनटू में x था तो क्या लगा दिया x। और देखो भाई क्या मेरा एरिया निकल कर आया या नहीं निकल कर आया, आप बोलोगे आ गया, जो कि इसको चाहिए था, ठीक है। अब कहता है इधर कि है ना कि सीधा साइड बाय द अदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, चलो कहानी तो मतलब पहला पार्ट तो मेरा इधर कंप्लीट हो गया कि एरिया चाहिए था इन टर्म ऑफ h और इन टर्म ऑफ x, दोनों में ये हमको दिख गया। अब जरा देखते हैं इसके अगले पार्ट में क्या पूछा है। अब अगले पार्ट में पूछा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द एरिया, एरिया का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, हाइट ऑन द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल का मतलब क्या हुआ, हाइट ऑफ द वॉल को क्या माना था मैंने, आप बोलोगे ये हाइट ऑफ द वॉल को आपने x माना था, तो इसका मतलब यहां से जो डेरिवेटिव करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, आप बोलोगे x के रिस्पेक्ट में, और करके फिर क्या निकालना उसका क्रिटिकल पॉइंट, के क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा कि भाई जहां पर वो हमारा मैक्सिमम मिनिमम हम चेक करते हो वो पॉइंट आपको पता लगाना है। अब करे तो करे कैसे, तो अब देखो रूट के लिए दो बातें हैं, या तो आप यहां से स्क्वायरिंग कर दो, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। मैं क्या कर रहा हूं यहां से स्क्वायरिंग, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव आपको भी पता है मुझे भी पता है, कैलकुलेशन लेकर आएगा, तो इसी रूट को हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। कैसे हटेगा, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये 1/4 हो गया, स्क्वायर सब पे चढ़ेगा, यहां से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है, पता है ना, क्योंकि मैंने स्क्वायरिंग कर दिया, इस तरीके से स्क्वायरिंग कर दिया ये दोनों साइड, तो ये हमारा आ गया। अब ये स्क्वायर 1/4 हो गया, इससे कट गया, और इसका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब मैंने क्या करा, ये तो फंक्शन ही है, फंक्शन है तो मैंने इस फंक्शन का नाम चेंज कर दिया, इसको मैंने नाम कुछ और दे दिया, मान लेते हैं मैंने इसको नाम दे दिया बी, नाम आप दे सकते हो इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने अभी डेरिवेटिव नहीं किया, स्क्वायरिंग करके अब हमने इसको अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, x की पावर 4 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं भैया। अब भाई इसका क्या करें, हम डेरिवेटिव करेंगे, क्यों करेंगे, आप बोलोगे भैया हमको इसलिए करना है क्योंकि इस भाई साहब ने हमसे बोला है कि है ना क्रिटिकल पॉइंट निकालो, तो हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ध्यान देना जब किसी क्वेश्चन में रूट आ रहा है ना तो स्क्वायरिंग कर दो वहां से, ठीक है। तो 1/4 अपनी जगह है, ये हमारा कांस्टेंट था, ठीक है, तो मतलब h स्क्वायर अपनी जगह आ गया, x स्क्वायर का क्या होगा 2x
माइनस इसका क्या होगा 4x का क्यूब होगा। क्लियर, ठीक है जी। अब भाई मुझे पता b डैश x हो जाएगा इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट h स्क्वायर डॉट 2x माइनस का 12x क्यूब हो गया। सॉरी, हमने डेरिवेटिव तो कर चुके थे ना, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4x क्यूब ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब जरा हम देखते हैं यहां से कि यहां से थोड़ी ध्यान देना प्लीज एक बार दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारा b डैश x हो गया इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट ये क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर x माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा। और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो क्या ले लोगे, आप कॉमन ले लोगे। क्या कॉमन था, x कॉमन था, तो x कॉमन ले लिया। तो आप और साथ के साथ x के साथ एक और चीज देखो, और क्या कॉमन है, आप बोलोगे भैया 2 भी तो कॉमन है, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी 2 भी कॉमन था, तो 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2x कॉमन आ गया। 2x कॉमन आ गया तो यहां से क्या बचा, h स्क्वायर बचा। यहां से क्या बचेगा, आप बोलोगे भैया यहां से बचेगा हमारा 2x, ठीक है, स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब इसको किसके बराबर रख देंगे हम, आप बोले भैया इसको अब रख देंगे हम 0 के बराबर। किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। अब जैसे 0 के बराबर रखा मैंने तो ये 1/4 अपनी जगह आ गया। ठीक है, इनटू में 2x अपनी जगह आ गया, ब्रैकेट में h का स्क्वायर आ गया माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। अब 0 के बराबर रखेंगे जल्दी से, तो 2x को पहले 0 के बराबर रखा, फिर h स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को किसके बराबर रखा, 0। तो यहां से एक x निकल कर आया 0, और यहां से अगर मैं चेक करूं तो माइनस का इधर जाके प्लस हो गया, तो h स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू क्या आ गया, आप बोलोगे x स्क्वायर, और इसका जाके इधर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे रूट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट। तो मेरी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी h अपॉन में √2 आ गई। ठीक है, क्लियर। अब मेरे एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इसके आगे तो इग्नोर लिखूंगा, क्यों, क्योंकि किसी की भी हाइट मेरी 0 में नहीं होती है। क्लियर, 0 तो नहीं होती, तो ये तो इग्नोर हो गया, तो मेरी हाइट निकल कर आ गई जो इसने क्रिटिकल पॉइंट पूछा था। अब क्रिटिकल पॉइंट में ही इसने मेरे से अगला क्या पूछा, कि क्रिटिकल पॉइंट पूछने के बाद मेरे से इसने डेरिवेटिव पूछा, क्रिटिकल पॉइंट वाला ये पूछा हुआ था। अब आगे देखते हैं कि तीसरे पार्ट में कहता है सो दैट द एरिया जो होगा राइट ट्रायंगल का वो मैक्सिमम होगा। अब आपको ये बात प्रूफ करनी है कि ये जो पार्ट है इसके अंदर ये क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। क्या दे रहा है, एरिया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रूफ कैसे करता हूं, आप बोलोगे भैया मैक्सिमम के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो, सेकंड डेरिवेटिव। तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकला था, आप बोलोगे भैया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये वाला आया था। कौन सा पोर्शन था, ये। इसी का उठा के हम क्या कर देते हैं, आप बोलोगे सेकंड डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। तो हमने इसको पहले लिख लेते हैं अगले पेज पर। ठीक है, b डैश x बराबर 1/4 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट है ना 2h स्क्वायर x माइनस का 4x क्यूब। ठीक है, मैंने इसका उठा के एक और बार डेरिवेटिव कर दिया। क्या कर दिया, एक और बार डेरिवेटिव कर दिया। तो 1/4 ब्रैकेट 2h स्क्वायर, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होगा माइनस का इसका क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो मुझे क्या पता था कि मेरी x की वैल्यू निकल कर आई थी। x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, आप चेक करोगे, x की वैल्यू निकल कर आई थी h/2 ठीक है, तो हमने वही चीज लिख दी कि x की जो भी वैल्यू थी उठाकर हम पुट कर देते और देखते पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, अगर पॉजिटिव दे रहा है तो अच्छी बात है, सॉरी नेगेटिव दे रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा। जरा चेक करते हैं जल्दी से पुट कर। ठीक है, 1/4 ये 2h स्क्वायर अपनी जगह था, माइनस का 12 अपनी जगह था, इसकी जगह क्या रख देंगे h अपॉन में √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब मैंने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करके ये आया b डबल डैश x बराबर क्या आ गया, आप बोलोगे 1/4 ब्रैकेट का 2h स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये आ गया 12h स्क्वायर और अपॉन में 2, कितना आ गया 6, और माइनस करेंगे तो माइनस का 4h स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया हमारा 4 आ गया। क्लियर। अब भाई ये इससे कट रहा है तो काट दिया तो माइनस का h स्क्वायर आ गया। अब मुझे पता चल गया कि अगर ये नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो यही क्या कहलाएगा, आप बोलोगे मैक्सिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। तो ये हमारा सेकंड थर्ड पार्ट भी इधर प्रूफ हो गया, यही क्या कहलाएगा, हमारा मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट क्या कहता है, जरा चेक करते हैं। बी पार्ट के लिए यहां पर,
ठीक है, वैसे तो हमको कोई एक ही पार्ट करना होता है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं, क्या पता भाई ऐसा हो कि भाई पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन मैच हो रहा है, इसको ऊपर वाला ना देकर नीचे वाला देख ले। नॉलेज हमको पूरी होनी चाहिए केस स्टडी को लेकर। ठीक है, तो अब देखते बी पार्ट में क्या बोला हुआ है कि इफ द फुट ऑफ द लैडर, ठीक है, फुट ऑफ द लैडर की बात कर रहा है, जहां पर उसकी जो लेंथ होती है। अब किसकी लेंथ की बात कर रहा है वो, उधर हमारे पास लैडर की बात कर रहा है कि जिसकी लेंथ कितनी थी, 5 मीटर थी। ठीक है, तो यहां पर इसने बताया कि इसकी लेंथ कितनी थी, 5 मीटर थी। अब इसके फुट कहां था, आप बोलोगे ये रहा। ठीक है, क्लियर, इज बिंग, है ना, पुल्ड मतलब खींचा जा रहा है कहां की ओर, टूवर्ड द वॉल, इसको खींचकर कहां लाया जा रहा है, वॉल की ओर। अब लॉजिकल बात है, क्योंकि पहले ये मान लेते हैं कि ये हमारी वॉल थी, ठीक है, और ये क्या थी, हमारी वॉल थी। क्लियर हुई, ठीक है बात, है ना। अब इसको खींचकर कहां पे लाया जा रहा है, वॉल की ओर। अगर मैं अब इसको यहां से यहां शिफ्टिंग कर दूंगा तो लॉजिकल बात है ये तो ऐसे ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा भाई, ये सीढ़ी है अभी यहां पर है। अब मैंने क्या करा, इसको दीवार के पास लिया है, कहां लिया है, दीवार के पास। अब दीवार के पास लाया तो देखो ना, ये मेरे फिंगर से ऊपर हो गया ना। अगर मैं दीवार से, अगर ये दीवार से दूर लेकर जाता तो नीचे हो जाता, तो जैसे ही पास लाऊंगा तो बढ़ जाएगा। वही चीज थी कि जब मैंने क्या करा कि जो फुट था, इस फुट को मैंने कहां करा, टूवर्ड द वॉल, वॉल की ओर करा। तो सच डैट इस तरीके से कर रहा हूं कि जो रेट होता है वो डिक्रीजिंग से होता है। रेट क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है ऑफ द डिस्टेंस का। लॉजिकल बात है, यहां से यहां शिफ्ट करा तो जो डिस्टेंस का रेट था वो डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। कितने मीटर से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो इसका मतलब भाई रेट ऑफ चेंज हो गया। रेट ऑफ चेंज का मतलब dy अपॉन dt क्यों आया, क्योंकि पर सेकंड था। क्लियर, ठीक है जी। अब कहता है देन व्हाट रेट इज द हाइट ऑफ द वॉल इज इंक्रीजिंग। लॉजिकल बात है कि ये हाइट ऑफ द वॉल मतलब ये रेड कलर कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि मुझे पता था ये मेरे येलो में ये x है, ठीक है, और यही येलो में मेरे को पता था क्या था, y था। ठीक है, क्या था, y। तो अभी मेरे को ये चीज बताई कि ये येलो के अंदर ये रेड वाले का पोर्शन मुझे पता है कि इतने से डिक्रीज हुआ, तो ये वाला बताना है कि dx अपॉन dt कितना होगा, ये बात मुझे पता लगानी है। अब इसने बताया साथ के साथ व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से, ये जो वॉल से मतलब कि येलो लाइन वाली जो पूरी की पूरी डिस्टेंस है वो कितनी मीटर दे रखी है, आप बोलोगे भैया ये दे रखी है 3 मीटर दे रखी थी। क्लियर हुई बात। और शायद याद आ रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ के, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर रखी है यार, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्लियर, तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये बात पता है कि येलो के केस में कि ये 5 थी, ये 3 थी। ठीक है, तो आप क्या ये पता लगा सकते हो या नहीं, आप बोलोगे हाँ भैया ये तो पता लगा लेंगे। कैसे, ठीक है, नाम दे देते येलो वाले का ए, बी और सी। ठीक है, फिर ये हमारा ब्लू वाला जो भी था ये डी हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, आप बोलोगे भैया ए बी सी, इसमें आप लगा दो पाइथागोरस। क्या लगा देंगे, पहले पाइथागोरस। ठीक है ना। पाइथागोरस क्या कहता है, 5 का स्क्वायर बेस 3 का स्क्वायर, और ये नहीं पता था परपेंडिकुलर छोड़ दिया, या जिसको आपने x मान रखा था तो ये x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये x का स्क्वायर, तो मतलब x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है, तो मतलब मुझे यहाँ पे 4 भी पता चल गया। क्लियर हुई बात। इधर आप बोलोगे हाँ भैया अब देखो मुझे तो निकालना था कितना चेंजेस आएगा, तो ऐसा करते हैं हम इसको अगले पेज पे कर लेते हैं। मुझे रिलेशन पता है कि भाई साहब जो एक्स स्क्वायर सॉरी जो पाइथागोरस होती है, अभी अभी हमने सीखा था पाइथागोरस बराबर यही होती है रिलेशन में, जहां पे ये 5 का स्क्वायर था, ये हमारा एक्स स्क्वायर था, ये वाई का स्क्वायर था। अब इसने भाई जो डेरिवेटिव करा किसके रिस्पेक्ट में करा, आप बोलोगे वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी टी के रिस्पेक्ट में, तो हमने टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते तो इसका तो हो जाएगा 0, कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका क्या हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2y dy अपॉन dt हो जाएगा। क्लियर हुई बात। 2 कॉमन था, कॉमन लेकर गायब कर देते हैं, इस पूरे को इधर ले आते हैं, माइनस का 2x dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल टू 2y dy अपॉन dt हो जाएगा। अब भाई जिसकी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देना। किस किस की वैल्यू थी, अभी अभी मैंने x की वैल्यू निकाली थी, कितनी निकाली थी, आप बोलो भैया x की वैल्यू निकाली थी 4, तो x की जगह क्या रख देंगे 4 और dx
अपॉन डी टी तो मुझे पता ही लगाना था, ठीक है, इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 3 थी और ये मेरे को दे रखा था डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कितना था -2 था, तो यहाँ पे आ गया -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो dx अपॉन dt बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे 3 इंटू -2 अपॉन में 4, माइनस का माइनस से माइनस गया, ये इससे कट रहा, काट दिया तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे 1.5 मीटर पर सेकंड। तो जो इसकी हाइट इंक्रीज होगी वो किस रेट से होगी, आप बोलोगे इस वाले रेट से इंक्रीज होगी। क्लियर? तो ये तो हमारी थी केस स्टडी के क्वेश्चंस, ठीक है, ये केस स्टडी के क्वेश्चन था। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है कि ये क्या कहना चाहता है हमारे पास, ठीक है, 1 नंबर का आ रखा था, कहता है कि ये फंक्शन है, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब लॉजिकल बात है कि चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, मुझे करना क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या 2, cos का डेरिवेटिव क्या sin x। अब मैंने चेक करा कि इसको किसके बराबर रखेंगे, आप बोलोगे 0 के बराबर, 0 के बराबर रखते ही जैसे कि मैंने देखा मेरे साथ हुआ क्या कि भाई ये 0 हो गया, sin x बराबर क्या आ गया 2। अब भाई sin की वैल्यू कभी 2 तो होती नहीं है, और जब मेरे पे 2 निकली, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकल रहा, मतलब x की वैल्यू नहीं निकल पा रही, तो मैं मैक्सिमा और मिनिमा तो प्रूफ नहीं कर सकता, ना ही मेरा a होगा ना ही मेरा b होगा। अब ध्यान दे, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2023 वाले में भी वीडियो में भी कराया था कि मुझे पता है कि भाई जो साइन की मिनिमम वैल्यू वो -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू -1 रख देता हूं तो आंसर कितना आता है 3, और यहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मैं 1 रख देता हूं तो भी आंसर क्या आता है 1। तो हमेशा आंसर क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, मतलब इंक्रीजिंग दे रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, आप बोलो भैया C फॉर चुड़ैल, C फॉर चुड़ैल, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये क्वेश्चन 2024 में भी था हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन, ये जो हमको दे रखा है, इसने कहता है कि आपको ये चेक करना है कि जो ऑल पेयर बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर के विथ, ठीक है। अब देखो इसने बोला सारे वो पेयर बताओ पॉजिटिव इंटीजर के जहां पे उनका प्रोडक्ट क्या होता है 289 होता है, क्या होता है 289। अब पेयर में तो 2 ही बंदे होते हैं, तो पहला बंदा x दूसरा बंदा y, ठीक है, पहला नंबर x दूसरा नंबर y। तो मैंने इनका प्रोडक्ट मेरे को इसने दे रखा था कितना 289, क्लियर। अब यहां से पूछता है फाइंड विच ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर पता लगाने जिनका ऐड करके क्या आ जाए, एटलीस्ट आ जाए, क्या आ जाए एटलीस्ट। अब मैं पूछूं ये कैसे पता चला, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे एक सुंदर सा बढ़िया सा वर्ड था एटलीस्ट, क्या था एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और कम से कम को ही क्या बोलते हैं हम, मिनिमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिनिमम। अगर एट मोस्ट होता तो मैक्सिमम। तो मैंने यहां से इस क्वेश्चन को पकड़ा कि यहां से ये क्वेश्चन ही मेरा क्या है, मिनिमम का है। अब मिनिमम किसको करना था, किसके साथ लिखा हुआ है मिनिमम, यहां पे लिखा हुआ है ऐड अप, ऐड अप, ऐड अप, मतलब मुझे जो मिनिमम करना है, मतलब जो डेरिवेटिव करना है वो ऐड अप वाले का करना है, इसका मेरे को मिनिमम प्रूफ करना होगा, ठीक है। और ये बात मुझे दे रखे थे। अब भाई मैं डेरिवेटिव तो तब करूंगा ना जब मेरे पे 1 वेरिएबल हो, तो आपको दिख गया होगा, दिमाग यार चल गया होगा, क्या करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 289 अपॉन में क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। अब ये मेरा फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, इसकी जगह क्या आ गया 289 अपॉन में x, और ये बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है। अब ये मुझे बताओ क्या अब आगे नहीं कर पाओगे, क्या आप इसका डेरिवेटिव करके, क्या इसका आप डेरिवेटिव करके, ठीक है, x की वैल्यू पता लगाकर, x की वैल्यू पता लगाकर क्या आप इसको मिनिमम, क्या मिनिमम नहीं कर पाओगे, कमेंट में बताना क्या इसकी x की वैल्यू आई थी, ठीक है, क्लियर। और मिनिमा हुआ या नहीं हुआ जरूर बताना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है जी, क्लियर। अब जरा देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या निकालनी है, डायमेंशन बतानी है। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल की डायमेंशन बतानी है कि लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। मान लेते हैं मैंने इसकी लेंथ क्या मान ली x और ब्रेथ क्या मान ली मैंने y मान ली, ठीक है। अब कहता है जिसका पेरीमीटर दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर। अब लॉजिकल बात है कि अगर पेरीमीटर दिया है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, आप बोलोगे पेरीमीटर का, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। अब पेरीमीटर कितना था आपका 12 था तो 12 लिख दिया, 2 अपनी जगह था, लेंथ मेरी x थी और ब्रेथ क्या थी y थी, ये इससे कट रहा है कितने पर आ गया 6 आ गया, ठीक है, क्लियर, क्लियर हुई बात। अब कहता है यहां से और आगे पढ़ते हैं, विल बी जनरेट द मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम, कि मेरे पे क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा है, क्या कह रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। अब बच्चा क्या करता है, रेक्टेंगल पढ़ा और रेक्टेंगल का मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल देता है। अरे भाई रेक्टेंगल मेरा 2D है, 2D का कभी वॉल्यूम नहीं होता, और अगर निकालने भी बैठता वो लगा देता वॉल्यूम के केस में L × B × H,
वो आगे पढ़ता ही नहीं है कि कहना क्या चाहता है भाई। तो यहां ये कॉन्सेप्ट गलत है, जरा ध्यान दो यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है। व्हेन द स्वेप, मतलब स्वेप का मतलब खींचा जा रहा है, ठीक है, क्लियर, अलोंग द सर्कुलर रोटेशन। कैसा सर्कुलर रोटेशन, मतलब कि जैसे ये है हमारे पास है, यहां से मैं इसको, इस रेक्टेंगल को सर्कुलर रोटेशन में खींच रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके मैं घुमा रहा हूं, इस चीज की वो बात कर रहा है, ऐसे करते हुए घुमा रहा हूं। और जब मैंने घुमाया तो भाई देख आपके पास क्या निकल कर आया, आप बोलोगे भैया ये जब हमने रेक्टेंगल को यूं घुमाया, रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल था, आपने इसको घुमाया तो हमारे पास निकल कर क्या आया, आप बोलोगे भैया ये निकल कर आया हमारा सिलेंडर। क्या निकल कर आया, सिलेंडर। और सिलेंडर का क्या निकालना है मुझे, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका मतलब जो मुझे मैक्सिमम करना है, जो मुझे मैक्सिमम करना है, क्लियर, वो किसको मैक्सिमम करना है, आप बोलोगे भैया जो आपको मैक्सिमम करना है ये वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा हमारे पास। तो भाई जब भी रेक्टेंगल का रोटेशन करा जाता है ना, रेक्टेंगल को घुमाया जाता है, तो वो क्या आता है, हमारा सिलेंडर आता है। और ये क्वेश्चन 2025 में करा रहा हूं, देखना 2024 वाली वीडियो में भी होगा और 2023 वाली वीडियो में भी होगा। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अच्छे से समझ लेना। तो इसने क्या बोला कि व्हेन द, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंडर का, क्योंकि क्या निकला, सिलेंडर। लिखा हुआ कीपिंग द शॉर्टेस्ट साइड, इसको कहां से घुमाया गया, शॉर्टेस्ट साइड से। अब जैसे कि देखो ये रेक्टेंगल था, इसकी शॉर्ट वाली साइड कौन सी थी, वाई थी, वाई से मैंने घुमाया, ठीक है। देखो ध्यान देना, जैसे कि ये मुझे पता है ये पूरी की पूरी लेंथ थी जिसको मैंने x माना हुआ है आपके सामने, ये क्या थी, ब्रेथ थी जिसको y माना हुआ है। अब शॉर्ट वाली साइड जो छोटी वाली थी, ये मैंने ये मान ली, छोटी साइड क्या है यहाँ, ये, इसको मैंने यहां से घुमाया, इसको मैंने ऐसे खींचते हुए घुमाया, ठीक है, क्या करा, घुमाया। तो आप देखोगे कि जो मेरी ब्रेथ थी, जो मेरी ब्रेथ थी, जो मेरी, ठीक है, ये वाली, ये ब्रेथ किस में कन्वर्ट हो गई, आप बोलोगे ये हाइट में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, हाइट में। तो इसका मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, क्लियर। अब इसने एक और वर्ड लिखा, क्या कह रहा था यहाँ पे, फिक्स द एक्सिस। फिक्स द एक्सिस का मतलब क्या हुआ, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो फिक्स द एक्सिस का मतलब ये हुआ कि जो नीचे था, नीचे क्या था हमारे पास, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, फिक्स द एक्सिस का मतलब कि भाई साहब जैसे ये है हमारे पास एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। मैंने क्या करा, ये रेक्टेंगल था, इस पे मैंने क्या करा, रेक्टेंगल को, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल को जब मैं घुमा रहा हूं तो यहां से लेके यहां तक को मैंने फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई ये जितना भी है, ठीक है, इसको फिक्स करके फिर घुमाया। और जब मैंने पूरा का पूरा फिक्स करके घुमाया तो ये जो भी मेरी थी, ये जो भी थी मेरी एक्स थी, यही एक्स मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आप बोलोगे रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान देना, सरकमफ्रेंस में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसने लिखा है फिक्स द एक्सिस, कि मतलब इसको पहले फिक्स करो, फिक्स कर दिया, ये पूरा फिक्स हो गया, अब इसको घुमा दो, अब शॉर्टेज को घुमा दो। तो आप देखोगे ये फिक्स करते ही जैसे घुमाया तो ये पूरी इसकी जो होगी सरकमफ्रेंस नहीं होगी। दोबारा बोल रहा हूं, किस वर्ड से, फिक्स द एक्सिस। अगर फिक्स द एक्सिस नहीं होता तो सरकमफ्रेंस में आ जाता। तो फिक्स द एक्सिस का मतलब ये जो हमारा नीचे आ रहा था, ये जो मेरे इसकी लेंथ आ रही थी, यही लेंथ इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेडियस में। तो इसका मतलब यही जो मेरी लेंथ थी, यही लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। तो मैं समझा कि हाइट मेरे पास y आ गई और रेडियस क्या आ गई, x आ गई। ध्यान रखना, जब भी रेक्टेंगल को घुमाते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक सिलेंडर मिलता है। तो यहां जो मैक्सिमम करना है, किसको मैक्सिमम करना है, सिलेंडर को। और जिस साइड से घुमा रहे हैं, जिस साइड से घुमा रहे हैं वो हमारी हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइट। अगर मान लेते हैं मैं इधर से घुमाता, ठीक है, लेंथ से घुमाता, तो यही लेंथ मेरी क्या हो जाती, यही लेंथ मेरी क्या हो जाती, आप बोलते भैया यही लेंथ आपकी हाइट हो जाती। क्या हो जाती, हाइट हो जाती। क्लियर हुई बात। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी रेक्टेंगल को घुमाकर कोई नई फिगर मिलती है तो वो क्या मिलती है हमको, सिलेंडर। और सिलेंडर में जिस साइड से घुमाया जाता है वही क्या कहलाते हैं, हमारी हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइट। तो मेरे को हाइट पता चल गया और रेडियस पता चल गई, तो मैंने अप्लाई कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर। अब मैंने देखा कि भाई पाई अपनी जगह, आर कितनी थी, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर था, और एच कितनी थी, आप बोलोगे वाई। ये मेरा वॉल्यूम आ गया।
अब भाई मैं डेरिवेटिव तो तब करूंगा जब वन वेरिएबल होगा, तो मैंने वन वेरिएबल के लिए यहां से वैल्यू निकाल लेते। किसकी निकालना चाहोगे आप? बोलोगे भैया y की निकाल लो। y की वैल्यू निकालते तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स बराबर y आ गया। ये मेरी y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने उठा के रख दिया, ठीक है, पाई अपनी जगह आ गया, ठीक है, x की जगह x ही है, y की जगह क्या हो गया, आप बोलोगे 6 माइनस एक्स हो गया। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये मेरा वॉल्यूम बन गया वन वेरिएबल में। अब इसी का ही मैं क्या करूंगा, ठीक है, 6x स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई किया माइनस का x क्यूब हो गया। अब बोलोगे भैया अब इसी का ही डेरिवेटिव कर दो क्योंकि इसको मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो ले बेटा जी, मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए मैंने इसका डेरिवेटिव किया, कितना आ गया, आप बोलोगे 12x, और इसका कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन है तो आपने कॉमन ले लिया, यहां से 12 माइनस का 3x हो गया। और इसको किसके बराबर रखूंगा, आप बोलोगे 0 के बराबर रख दो। और जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो पहले ये 0 होगा और 12 माइनस 3x बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या आ गया 0, और यहां से x कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। और लॉजिकल बात है, 0 वाले को क्या करूंगा, इग्नोर, क्योंकि किसी भी चीज की रेडियस 0 नहीं होती है। क्लियर। अब मैं इसको क्या प्रूफ करना है, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो या फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का ही यूज, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव से ही काम कर लिया कि इसका मैंने दोबारा से डेरिवेटिव कर देता हूं। दोबारा से डेरिवेटिव करने गया, यही था मेरे पास, दोबारा से लिख देना लाइन, अगेन टेकिंग द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से करने गया तो पाई अपनी जगह, ये 12 अपनी जगह, माइनस इसका क्या आंसर होगा, आप बोलोगे 6x होगा। अब भाई जो भी x की जगह वैल्यू थी, x की जगह क्या निकली थी वैल्यू, आप बोलोगे 4 थी, 4 पुट करा तो आंसर कितना आ गया, आप बोलोगे माइनस का 12 आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये आप बोलोगे कि हेंस इट इज अ मैक्सिमम। क्या होगा, हेंस इट इज मैक्सिमम। क्या प्रूफ हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब लॉजिकल बात है, मैक्सिमम होने के बाद ये हमको डायमेंशन बतानी थी वाला x और y। तो अभी मेरा x निकला, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, आप बोल दोगे भैया पुट x इज इक्वल टू 4, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो एग्जाम में लिख दिया करना कि यहां पे ये हमारी क्या थी, इक्वेशन 1 थी। क्या थी, इक्वेशन 1 थी। तो इक्वेशन 1 में लिख दिया 6 माइनस एक्स बराबर y, तो x की जगह क्या रख दिया 4, तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। खत्म बात, कोई दिक्कत, क्लियर। अब आते एक और क्वेश्चन कि भाई ये क्वेश्चन जिसके सेट में आया ना बढ़िया सा आ गया भाई, लकी था। अब बोलोगे भाई ये 5 नंबर में कैसे आ गया, बताता हूं 5 नंबर में क्यों आया। पहले तो देखो इसका क्या करोगे आप, डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव करा कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे 6x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 30x और इसका डेरिवेटिव 36। कुछ कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया, तो यहां से 6 कॉमन आया, यहां से x स्क्वायर हो गया, माइनस का 5x हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने क्या करा, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, ठीक है। मैंने फैक्टर कर लिया है ताकि मेरे को वैल्यू निकालना इजी हो। फैक्टर करने पे बाद मेरे को बात पता चली यहाँ पे क्या, x माइनस 3, ठीक है। तो यहां से 6 कॉमन आ गया, x माइनस 2 और x माइनस 3 आ गया। अब देखो बात आती है, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है और ऑब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, ठीक है। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्टली फिक्स वैल्यू बता भाई कि क्या वो मैक्सिमा क्या दे रहा है और मिनिमा क्या दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे। इस वैल्यू पे एक बात पे ध्यान देना, आपको कौन सी बात पर, वही चीज बताने जा रहा हूं। 0 के बराबर रखा, ठीक है, वही बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देना, क्या अगर मान लेते मेरी x की वैल्यू क्या निकल कर आती, सपोज करो 6, तो मैं ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए 6 को कंसिडर नहीं करता। क्लियर, क्योंकि ये कहता है कि ऑब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जो चेक किया जाता है ना, ठीक है, ध्यान देना किस पे चेक किया जाता है। पहली बात कि चेक करने का होता है क्रिटिकल पॉइंट, पहली बात आती है क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जो भी x की वैल्यू निकल रही है जो कि बिलोंग्स होनी चाहिए इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्लियर, जैसे मान लेते 6 आ गया तो 6 आप कंसीडर करो नहीं। दूसरी बात आप चेक करोगे कि जो हमारा एंडेड पॉइंट होता है, एंडेड पॉइंट होता है। अब बोलोगे भैया ये एंडेड पॉइंट क्या है, भाई देख इस x की वैल्यू शुरुआत कहां से हुई 1 से, कहां से हुई 1 से, और खत्म कहां पर हुई, आप बोलोगे 5 पर। तो यही हमारे एंडिंग पॉइंट कहलाएंगे दोनों, ठीक है। तो अब चेक कैसे करना है, कुछ नहीं, जो भी हमारा फंक्शन था, ठीक है, ये फंक्शन था 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस 1। तो सबसे पहले आप इधर x की जगह 1 रखोगे, फिर अगली बार x की जगह 2 रखोगे, फिर x की जगह हम 3 रखेंगे, फिर x की जगह
5 रखेंगे। जो भी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारा मैक्सिमम कहलाएगा और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या कहलाएगा, मिनिमम। अब आप सोच रहे होंगे भैया ने एक गलती कर दी क्या कि यार 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 नहीं रखा इधर, कि ये x की वैल्यू 4 क्यों नहीं पुट करी गई। तो मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा चेक करते क्रिटिकल पॉइंट। पहला 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट थे या नहीं थे, आप बोलोगे हाँ भैया क्रिटिकल पॉइंट थे, इसलिए इस पे चेक करा गया। दूसरा मैंने बोला कि चेक करने के लिए वो कहां पे जाता है, एंडिंग पॉइंट क्या थे, आप बोलोगे 1 और 5, एंडिंग पॉइंट क्या थे, 1 और 5 थे। तो भाई मेरा क्या 4 कोई पॉइंट था इधर, 4 क्या हमारा क्रिटिकल या एंडिंग पॉइंट में आ रहा था, आप बोलोगे नहीं, तो इसलिए मैंने 4 पे आपको चेक नहीं करना। अब बताती है चेक कर देंगे तो क्या होगा, बेटा जी इसी बात के तो आपके नंबर कटे रहे, चेक कर दिया तो क्लियर, ठीक है। तो 4 को हमको नहीं चेक करना। तो ये सारी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करना है, ध्यान देना फंक्शन में पुट करना है, डेरिवेटिव में नहीं पुट करना। फंक्शन में पुट करके जो भी मेरा मिनिमम वैल्यू होगी तो वही मेरा मिनिमम कहलाएगा, और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मेरा मैक्सिमम कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये तो थे हमारे 2025 के क्वेश्चन 6.3 को लेकर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और साथ ही कमेंट भी करना कि कैसा लगा। क्लियर। अब बात आती है अगली वीडियो जो आने वाली है वो भी वो 6.3 की ही रहेगी, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं 2024 के, कि भाई हमारे पास बोर्ड के अंदर 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे केस स्टडी के साथ साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तैयारी करते रहना। टाटा बाय बाय, सी यू।